देखिएगा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? तो हमको इसको डिवाइड, आपने 9th क्लास में लॉन्ग डिवीजन मेथड से वहाँ पे किए थे, आपने डिवाइड करके पता किया था। लेकिन यहाँ हमको ऐसा नहीं करना है। यहाँ तो हमको विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के हमको पता करना है। अभी जो मैंने आपको बताया था इससे पहले, उसी मेथड से आपको करना है। जैसे फर्स्ट है सॉल्यूशन में आप इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर कीजिए 15/16। देखिए दोनों में अगर आपको पता लग रहा है 5 है 0 है, तो इसका मतलब दोनों किससे कट हो रहे हैं? 5 से। पहले 5 से इसको कट कर लीजिए। 3 5 से इसको करोगे 3 टाइम्स 1 2 0। अब देखिए 3 से तो कट नहीं हो रहा है, 3 और 2 5 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप इसके 320 के फैक्टर कीजिए। 2 का करोगे 160, क्लियर? फिर 2 का करोगे 80, फिर 2 का करोगे 40, 2 का करोगे 20, 2 का करोगे 10, 2 का करोगे 5 एंड 5 का करोगे इस तरीके से। क्लियर? और चेक कर लीजिए। हाँ ओके, तो देखिए आप इसको नोट कर सकते हैं 3/2 to the power 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 to the power 6 into 5 to the power 1। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो हमारा डेसिमल टर्मिनेटिंग का जो इसका डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म का आ रहा है? 2 to the power m into 5 to the power n की फॉर्म का, यानी 2 और 5 की पावर में आ रहे हैं। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्लियर? तो आप इसको लिख दोगे इट हैज या फिर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? क्लियर? तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग होता है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज हमेशा ध्यान रखिए रिपीटिंग या रिकरिंग उन्हीं नंबर्स का होता है जो p/q की फॉर्म में नोट किए जा सकते हैं। क्लियर? तो देखिएगा नेक्स्ट ऐसे ही आप इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेंगे। तो ये जैसे हमने लिया 13, इसका सेकंड वाला लिया 13/3125। तो 3125 के फैक्टर करेंगे आप सबसे पहले। 3125 के फैक्टर करेंगे, 5 का करोगे 625 आएगा, फिर 5 का करोगे तो कितने टाइम्स आएगा? 5 1 से 5, यहाँ से कितना होता है 2 5, 5 का करोगे 25 और 5 का करोगे 5 एंड 5 का करोगे तो 5, इस तरीके से। क्लियर? तो ये आपको मिलेगा 13/5 टू दी पावर क्या मिलेगी आपके पास में? 5 मिलेगी, और 2 की पावर आप 0 अपने इसके साथ में लगा सकते हैं, बिकॉज किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि अगर या तो ओनली 2 की पावर में हो या फिर ओनली किसके में हो 5 की, या फिर 2 और 5 दोनों के कॉमन हो, अगर इनके साथ में अदर नंबर आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 23 ये है, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है 2 to the power 3 into 5 to the power 2, ऊपर नीचे कट भी नहीं रहा है कुछ भी, तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि इसका भी टर्मिनेटिंग, इसका भी और इसका भी। बात करते हैं 17/6 की। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट देखिए इसका फोर्थ वाला देखिए इसका 17/6, इसके फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा 17/2 की पावर 1 into 3 की पावर 1 फैक्टर करेंगे तो देखिए 2 की पावर तो आ रही है, चलो इसके साथ में 3 और आ गई, अदर आ गई, यानी 5 के अलावा 3 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्लियर? डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? समझ रहे हैं? इस तरीके से। ऐसे इसकी बात करें तो चलो देखो कहीं आप देख लीजिए यहाँ से 7 से कट रहा है कि नहीं? हाँ 7 से कट रहा है, तो ये 7 से आपका कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, सॉरी ओके, 7 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब इसका भी क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर? बिकॉज 7 की पावर आती है। इसमें देखिए, इसमें अगर हम 5 से कट करें तो ये आ जाएगा 7/10। क्लियर? तो इसका भी क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ऐसे 7/80 का आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन का पता कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ध्यान रखिएगा यहाँ हमको डेसिमल एक्सपेंशन यानी इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। वहाँ तो आपको पूछेगा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसमें आपसे क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें से भी आ जाता है। यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन पूछ लेता है हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर
आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। क्लियर। तो यहाँ जो है हमसे पूछा राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग, इनका रेशनल नंबर्स का हमको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, इनको पॉइंट की फॉर्म में लिखना है एंड डेसिमल की फॉर्म में लिखना है नंबर्स एंड सो दीज आर टर्मिनेटिंग, और हमको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर। तो देखिए आप क्या करेंगे, हमको वहाँ तो हमने अलग तरीके से किया था, यानी 125 का इसमें आप डिवाइड करोगे जब आपको मिलेगा 9th क्लास में, लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए सोल्यूशन में देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है 13/125। इस 125 के फैक्टर कीजिए, आपको मिलेगा 5, 25, 5, 5 एंड 5। तो आप हमेशा ध्यान रखिए किसी भी 5 को या 2 को 100, 1000, 10,000 राउंड फिगर में अगर हमको चेंज करना है तो जितने 5 हैं उतने ही 2 की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा ध्यान रखिए। तो ध्यान रखिए इसको आपने चेंज किया 13/125, ये आया 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो 5 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स। तो आप हमेशा ध्यान रखिए आफ्टर 3 डिजिट, आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट ये टर्मिनेटिंग होगा, बिकॉज 5 या 2 की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने डिजिट के बाद ही वो टर्मिनेटिंग हो जाता है, यानी उतने ही पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट आएंगे। तो देखो 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है तो 30 किस में आती है, 1000 में। तो इसका मतलब इसमें हम 1000 बनाएंगे। देखिए जितने 5 हैं उतने ही आप 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर। तो हो जाएगा 13 इंटू 2 टू जा 4 टू जा 8, और यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। इसको आप कर सकते हैं 8 3 जा 24, तो 104 अपॉन, इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की होल पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि 104 अपॉन 1000। क्लियर। और आप इसका डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 0.104। तो ये आफ्टर कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेटिंग होगा, आप कहेंगे आफ्टर 3 डिजिट नंबर, रेशनल नंबर इज टर्मिनेट। यानी कि आपको ध्यान रखना है, हमको वो सारे मेथड भूल जाने हैं जो हम पहले करते आए हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जो हमने अब तक जो मेथड किए हैं वो सारे मेथड आप भूल जाइए। आप डिवाइड करके करते थे, यहाँ आपको क्या करना है, जितने 5 हैं जितने 2 हैं उतने ही हम क्या करेंगे, 5 उतने ही 5 या 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए नेक्स्ट ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, आपको डिवाइड करके नहीं बताना है। तो ये इसको आपको पॉइंट में चेंज करना था, पॉइंट में हमने चेंज कर दिया है। और ध्यान रखिएगा जितनी 5 या 2 की पावर होती है उतने ही डिजिट के बाद में वो टर्मिनेटिंग होता है। क्लियर। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर आपका इसका सेकंड वाला देखिएगा, सेकंड वाला देखिएगा 14, 5, 8, 8, 625। तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए, 14, 5, 8, 8, 625 के कितने हो जाएंगे, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 4 हो जाएगी। ठीक है, 4 हो गई। अब कितने 2 की जरूरत है इसमें, कितनी 2 की जरूरत है, 4 की। तो 2 की पावर 4 ऊपर और 2 की पावर 4 नीचे। तो आप देखिए कितने डिजिट के बाद में टर्मिनेटिंग होगा, 4 डिजिट के बाद में, आफ्टर यानी कि डेसिमल के बाद में 4 डिजिट और इसमें आएंगे। तो आप इसको करिए 14, 5, 8 इंटू ये कितना हो जाएगा 16 अपॉन में ये कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, बिकॉज 4 0 किस में होती है 10,000 में। देखिए जितनी पावर 4 और 5 की दोनों कॉमन होगी फिर क्या बनाते हैं, जितनी पावर होगी उतनी जीरो वाला नंबर नीचे आ जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई कर देना और इसमें आप डिवाइड कर दीजिएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फॉर द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशन डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल देन राइट द नोट ऑन प्राइम फैक्टर्स ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। हमको क्या करना है, डिसाइड करना है कि इनका जो डेसिमल है, जो इनमें से कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। अगर कोई रेशनल है तो उसके हमको डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर के बारे में नोट लिखना है। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है या फिर रेशनल नंबर कौन से कहलाते हैं, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन यानी रिपीटेड रिक्योरिंग हो तो वो तो रेशनल होंगे, रिपीट होंगे तो रेशनल क्या होंगे।
तो देखिए इसमें आफ्टर डेसिमल 120 आया, चलो ठीक है, इसके बाद 120, लेकिन इसके बाद में 1 0 बढ़ गई, क्लियर। यानी आफ्टर डेसिमल इसमें कोई भी नंबर रिपीटेड तो है लेकिन रेगुलर नहीं है, जैसे 120 120 120 इस तरीके से होता तो ये कौन सा नंबर होता, रेशनल नंबर होता, जिसको हम चेंज कर सकते थे किसमें, PYQ के फॉर्म में। लेकिन देखिए ये जो है आफ्टर डेसिमल क्या हो रहा है, ये बार बार ये डिवाइड हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है, बार बार नंबर आते जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और जब नॉन टर्मिनेटिंग है तो देखिए क्या होगा, ये इर्रेशनल नंबर होगा, क्लियर, इर्रेशनल नंबर होगा, क्लियर। तो ये कौन सा होगा, इर्रेशनल। इसकी बात कर लेते हैं, देखिए आफ्टर डेसिमल ये डिवाइड हमारा फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया, ये नंबर है हमारा 9 तक कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये कंप्लीट है, उसके बाद में ये रिपीट नहीं हो गया बार बार, यानी कि नंबर और नहीं आया आगे, यहीं कहीं डिवाइड फिनिश हो गया, तो इसका मतलब ये नंबर कौन सा होगा, रेशनल नंबर होगा। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, पहले तो टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसका मतलब कौन सा नंबर होगा, रेशनल होगा, क्या होगा, रेशनल होगा, क्या होगा, रेशनल। और रेशनल तो आप हमेशा, आपको पता है कि इसके जो वो हैं क्या, डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं वो देखिए किस फॉर्म के होंगे, प्राइम फैक्टर जो होंगे इसके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो इसका मतलब 9 0 आप लगाएंगे 1 के पीछे 9 0, क्लियर, 9 0, तो उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे 2 और 5 के फॉर्म के होंगे, क्लियर। इसकी बात करते देखिए आफ्टर डेसिमल ये क्या हो रहा है, रिपीटेड है, यानी कि 142857 142857 बार बार आएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटिंग होते हैं, रिक्योरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है इनका, रिक्योरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो आप समझ जाइएगा ये जो नंबर है कौन सा है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो देखिए आफ्टर डेसिमल मैंने बताया था आपको 2 टाइप्स के बताए थे, एक तो बताए थे रिपीटिंग और एक बताया था मैंने नॉन रिपीटिंग, क्लियर। तो देखिए ये रिपीटेड है, 142857 दोबारा से आएगा, फिर 142857 दोबारा से आएगा, तो इसका मतलब इसको जो है हम PYQ के फॉर्म में नोट लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, रेशनल होगा, क्या होगा, रेशनल होगा। इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, PYQ के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, आपने किया है 9th क्लास में, तो इसका मतलब ये कौन सा होगा, रेशनल होगा। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 2.4 फिनिश होती है। इसके बाद करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसमें से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, राजस्थान बोर्ड में या फिर किसी भी बोर्ड के अंदर, CBSE बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के अंदर इसमें से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों ही क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व कीजिए और उसी के साथ साथ हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है, ओके।